आज हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में गूगल मैप्स कैसे डिस्प्ले करे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी को सिलेक्ट कीजिए। देन अपने प्रोजेक्ट को एक योग्य नाम दीजिए। मैं यहाँ पर गूगल मैप्स एप्लीकेशन दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लैंग्वेज जावा हाई रहने दीजिए। उसके बाद फिनिश पर क्लिक कीजिए। आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कभी कभी टाइम लगता है। इसमें से हम अनयूज्ड कोड रिमूव किया देंगे। ये न्यू वर्जन है एंड्रॉयड का, इसलिए ये कोड आ रहा है। शायद आपके लैपटॉप में ना आए ये, तो मैं ये कोड रिमूव कर रहा हूँ। अगर आपका ओल्ड वर्जन है तो आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपन पहले XML में जाके UI डिज़ाइन बनाएंगे। मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ नहीं करना, इसलिए मैं अभी लिनियर लेआउट यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ आपन उसके कुछ नेसेसरी एट्रीब्यूट्स भी दे देंगे, जैसे कि उसकी हाइट, उसकी विड्थ एंड उसकी ओरिएंटेशन। उसे करना पड़ेगा एक फ्रैगमेंट जो मैप्स को डिस्प्ले करेगा। बट ये साधारण फ्रैगमेंट नहीं है। इसको हम आईडी असाइन कर देते हैं ताकि हम इसको जावा कोड में एक्सेस कर सके। ओ सॉरी, डबल कोट्स मिसिंग है। चलो अब ठीक है। इसके बाद आपने को इसको नेम एट्रीब्यूट देना होगा जिसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो वो वैल्यू है com.google.android.gms.maps. प्रोजेक्ट सिंक होने में टाइम लगेगा। चलो हो गया। अब देखिए हमारे XML फाइल में कोई भी एरर नहीं है, तो चलो अभी जावा कोड करते हैं। ये वो प्रीवियस कोड के अनयूज्ड इंपोर्ट्स थे, इसलिए उन्हें डिलीट कर दिया। अभी सबसे पहले आपन सपोर्ट मैप फ्रैगमेंट का रेफरेंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद फ्यूज लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट का रेफरेंस क्रिएट करेंगे जो आपने को लोकेशन गेट करने में हेल्प करेगा। सपोज उसका नाम आपन देंगे क्लाइंट। देन उसके बाद आपन XML में राइट किए ह्यू फ्रैगमेंट को गेट करेंगे उसकी ईद की हेल्प से, इसलिए आपने को सबसे पहले उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा सपोर्ट मैप फ्रैगमेंट में। देन अपने को गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर एंड फाइंड फ्रैगमेंट बीट की हेल्प से आपन उसको गेट कर लेंगे। इसके लिए आपने को XML में दी गई ईद को फाइंड फ्रैगमेंट बीट मेथड को पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपने को अस फ्रैगमेंट का रेफरेंस आपने जावा फाइल के फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। चलो फ्रैगमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। अभी अपने को फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट का ऑब्जेक्ट गेट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को लोकेशन सर्विसेज की एक स्टैटिक मेथड है गेट फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट, जो कॉन्टेक्स्ट एज अ पैरामीटर लेता है और अपने को फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट का ऑब्जेक्ट देता है। तो हम इसको दिस रेफरेंस पास करेंगे। उसके बाद APN फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट की मेथड गेट लास्ट लोकेशन को उसे करे के एक एन्यूमरेटेड लोकेशन के टास्क का ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। सो आपन उसको गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एरर आ रहा है, हमको लोकेशन क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन ये कंप्लीट होने के बाद हमको एरर आ रहा है बिकॉज हमको परमिशन चेक्स डालने पड़ेंगे .2। उसके लिए सिंपली ऐड परमिशन चेक पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो अपने आप परमिशंस चेक ऐड कर देगा। साथ हाई में आपको मैनिफेस्ट फाइल में जाना होगा, वहां पर भी आपको परमिशंस डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जावा में जो हमने परमिशंस दिए वो ये डिक्लेयर करता है कि हम डेंजरस परमिशन को एक्सेस कर रहे हैं। मैनिफेस्ट में परमिशन लिखना मतलब ये फर्स्ट टाइम आपको परमिशन के बारे में पूछेगा जब ऐप इंस्टॉल होगा टैब। हमने इसमें कोर्स लोकेशन एंड फाइन लोकेशन के परमिशन ले लिए हैं, साथ में इंटरनेट के परमिशन भी ले लिए हैं। उसके बाद APN फिर से जावा फाइल में जाएंगे।
उसके बाद आपने को ज़रूरत है एक लिसनर की जो हमको बता सके कि हमारी लोकेशन सक्सेसफुली फाइंड होने के बाद उसकी डिटेल्स जाने में ये मदद कर सके। तो इसलिए अपने पास है ऑन सक्सेस लिसनर जिसके मदद से आपन लोकेशन की डिटेल्स लिसन कर सकते हैं। ये लिसनर अपने टास्क के साथ ऐड करने के लिए आपने को टास्क की मेथड ऑन सक्सेस लिसनर को उसे करना पड़ेगा जो ऑन सक्सेस लिसनर का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेता है देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑन सक्सेस। हियर एंड्रॉयड स्टूडियो ने डायरेक्टली अपने को कोड दी दिया है। उसके बाद आपने को उसे करना पड़ेगा अभी मैप्स। सो इसके लिए अपने को सपोर्ट मैप फ्रेगमेंट की मेथड जेट मैपिंग यूज कराना पड़ेगा जो ऑन मैप रेडी कॉलबैक का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेता है। ऑन मैप रेडी कॉलबैक की एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑन मैप रेडी। देन उसके बाद आपने को लैटलुंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड एज अ पैरामीटर लेते हैं एंड आपने को लैटलुंग का ऑब्जेक्ट देते हैं। देन उसके बाद आपने को मार्कर ऑप्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट अपने को गूगल मैप्स में मार्कर ऐड करने के लिए हेल्प करेगा। हम इसकी टाइटल मेथड से लोकेशन को टाइटल देंगे। सपोज हम इसको टाइटल देंगे माई लोकेशन और पोजीशन मेथड को लैटलुंग का ऑब्जेक्ट देंगे जिसे कि एक विशिष्ट जगह पीआर मार्क आपन करेंगे। लेकिन ये मार्कर अभी गूगल मैप में शो नहीं होगा। इसको गूगल मैप्स में शो करने के लिए अपने को गूगल मैप क्लास की मेथड एडमार्कर को कॉल करना पड़ेगा और इसको मार्कर ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ेगा। अभी अपना मार्कर गूगल मैप्स पीआर शो हो जाएगा। बट जैसे रियल गूगल मैप्स में कॉम्पास एंड जूम इन एंड जूम आउट का बटन होता है और जब एपीएन कुछ सर्च करते हैं तो उस पे मार्कर जूम होके दिखता है, वैसे यहाँ नहीं होगा। वो करना के लिए अपने को मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे। कॉम्पास को एनेबल्ड करने के लिए अपने को सेट कॉम्पास एनेबल्ड मेथड को ट्रू पास करना पड़ेगा। मैप में जूम कंट्रोल्स दिखने के लिए अपने को जूमा कंट्रोल्स एनेबल्ड मेथड को कॉल करके उसको ट्रू पास करना पड़ेगा। मैप्स में मार्कर को जूम करने के लिए एनिमेटिक कैमरा नाम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा जिसको हम पास करेंगे कैमरा अपडेट फैक्ट्री क्लास की स्टैटिक मेथड न्यू लैटलिंग जूम जिसको हम पास करेंगे लैटलुंग का ऑब्जेक्ट और कितना जूम करना है वो जूम करने की रेंज 1 से लेकर 20 तक है। सो लीजिए अपना मैप्स ऐप तैयार हो गया। चलो इसको रन करके देखते हैं। बट इसमें अभी भी एरर आएगा क्योंकि आपन ने गूगल मैप्स की एपीआई की सेट ही नहीं की है। जब तक एपीएन मैप्स एपीआई की सेट नहीं करेंगे तब तक ये ऐप वर्क नहीं करेगा। अभी हमने इसको रन किया है। एप्लीकेशन को ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसलिए तब तक पेशेंस बनाए रखो। और ये देखो एरर आया है जैसा कि मैंने बोला था वैसे ही कि एपीआई सेट नहीं हुई। तो आपको सबसे पहले एपीआई की सेट करने पड़ेगी जिसके लिए आपको गूगल पे जे गूगल मैप्स एपीआई की सर्च करना है। अभी मेरे पास ऑलरेडी की है तो मैं इसलिए उसको बीएस कॉपी पेस्ट करूंगा। अगर आपको की क्रिएट करनी है तो गूगल क्लाउड कंसोल पीआर जाना होगा। वहां पीआर आपको पहले की क्रिएट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद आपने को मैनिफेस्ट फाइल में ये की डालनी है लेकिन उसका एक अलग फॉर्मेट है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो वैसे ही आपको मेटा टैग यूज करना होगा जिसका नेम फिक्स होगा जो वीडियो में है वो बीएस आपको अपनी एपीआई की डालनी है उधर। चलो अभी मैंने प्रोजेक्ट को रन किया है, देखते हैं कि क्या होता है। प्रोजेक्ट रन होम में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने स्किप किया है थोड़ा और ये देखो आ गया हमारा आउटपुट। बना लिया हमने गूगल मैप्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसमें आप देख सकते हो कि आपने पास जूम इन जूम के बटन्स है। ऑल्सो आपने करंट लोकेशन पे मार्कर ऐड हो चुका है। अगर आपको एपीआई क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें बताएं, हम उसका वीडियो बना देंगे जिससे आपको आसानी होगी। सो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।